दोस्तों अगर ये कैंडल कहीं स्ट्रॉन्ग ग्रीन इधर कहीं क्लोज होता ना तो मैं यहाँ पे कॉल पे एंट्री करता, ठीक है। लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं हुआ है, ट्रेड लाइन के ऊपर बनाया तो, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग क्लोज होता ना, अगर इस कैंडल के बॉडी को भी यहाँ तक ढक देता ना तो मैं यहाँ पे कॉल का एंट्री बनाता यहाँ तक के लिए, ठीक है। प्रीमियम में भी देख लेते हैं, प्रीमियम 2 मिनट, प्रीमियम भी देख लेते हैं इसका। ये अगर स्ट्रॉन्ग इस ग्रीन कैंडल में बनाया रहता ना स्ट्रॉन्ग, तो मैं इसी कैंडल में यहाँ पे एंट्री कर लिए रहता। देखते हैं अब कि हमें कहाँ पे एंट्री मिलता है, क्या मिलता है। कुछ स्पेशल अगर बनता है तो फिर हम देखेंगे। दस पॉइंट का रेड, 20 पॉइंट का ग्रीन, सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा रिस्क रिवार्ड, ठीक है। वेट करते हैं, जहाँ पे लगे हमें मार्केट यहाँ ग्रीन होगा वहाँ पे अपन एंट्री करेंगे, जहाँ पे लगे अपने को यहाँ पे रेड होगा वहाँ पे अपन एंट्री नहीं करेंगे। देखते हैं ग्रीन और रेड का खेल। अगर ये कैंडल इस रेड कैंडल को पूरी तरीके से ढक देता है, बॉडी पूरा कवर कर देता है, तब मैं यहाँ पे एंट्री मारूंगा। 10 पॉइंट का रेड का रिस्क लूँगा और 20 पॉइंट ग्रीन का रिवार्ड लूँगा। ये कैंडल के क्लोजिंग का कि ये कैसा कैंडल क्लोज करता है यहाँ पे। इस कैंडल में भी उसके हाई को नहीं निकाल पाया, ठीक है। तो वेट करेंगे उसका हाई, जो भी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करेगा उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख के 20 पॉइंट का टारगेट अपन रखेंगे। मार्केट यहाँ पे क्या किया है वो देखो। मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया, ठीक है। यहाँ पर भी किसी सबका एसल यहाँ था, एसल नहीं काटा। यहाँ से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया और यहाँ पे बायर को और इनवाइट किया। बायर यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे एंट्री किए। मार्केट आया, सबका एसल हंट कर दिया, एसल हंट किया, किसी का भी एसल कॉल वाले का अब यहाँ पे बचा नहीं है। अब यहाँ पे एसल बचा किसका है, यहाँ पे एसल बचा हुआ है पुट वालों का। कहाँ पे एसल, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एसल है और यहाँ पे एसल है, यहाँ पे भी एसल है। अब मार्केट जैसे इसके हाई को निकालेगा, मार्केट फिर ऊपर की ओर अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे हमको देगा, ठीक है। तो वेट करते देखते मूवमेंट का। जैसे कैंडल उस रेट के बॉडी के ऊपर जाता है, क्लोजिंग देता है, हम एंट्री करेंगे वहाँ पे। सिंपल से बता दिया मैं कि अब एसल बच्चा कहाँ है। यहाँ एसल काट दिया, यहाँ वालों का एसल बचा हुआ है और बाकी लोगों का एसल यहाँ पे। लेकिन मार्केट अभी तो यहाँ नहीं आने वाला, सेकेंड हाफ के बाद शार्प सेलिंग दिखा दे तब की बात अलग है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ नहीं आने वाला है। अब लोगों का कॉल में स्टॉप लॉस यहाँ पे है सभी का, ठीक है। लेकिन इसका एसल हन कर दिया। अब पुट वालों का, हाँ पुट वालों का एसल यहाँ पे है। पहले तो कॉल वालों का एसल हन कर दिया, अब पुट वालों का एसल हन करने जा सकते हैं। यहाँ से देखते हैं एसल हन करने जाता है फिर नहीं जाता है। अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है तो मैं इधर कहीं के टारगेट के लिए, मतलब ज़्यादा टारगेट तो नहीं सोचूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं अच्छा खासा ग्रीन में हूँ, तो मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट का लालच यहाँ पे करूँगा नहीं। 20 पॉइंट ग्रीन जैसे मेरे को मिलता है मैं ले लूँगा, रिस्क रखूँगा। रेड ओनली 10 पॉइंट। तो वेट करते देखते हैं कहाँ पे एंट्री मिलता है, ऐसे में वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऐसा कैंडल नहीं बना जो इसके हाई को ब्रेक करे या इसके बॉडी को ढके, ठीक है। अब यहाँ हम गौर से देखें ना तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड लाइन क्रिएट कर रहा है मार्केट।
यहाँ पे एक ट्रेड लाइन का जो फॉर्मेशन बना रहा है, तो देखते हैं इस ट्रेड लाइन का क्या महत्व देता है, इस ट्रेड लाइन को कब ब्रेक करता है। अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है तो हम ट्रेड करेंगे ऊपर की ओर, और अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो हम ट्रेड करेंगे नीचे की ओर। अब देखते हैं अपने के ऊपर ट्रेड लाइन मिला है कि नीचे ट्रेड लाइन मिला है। अब जिस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा उस साइड का अपना व्यू रहेगा और अपन उस दिशा में चल पड़ेंगे। तो वेट करते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर क्या बनाया हुआ है मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक ट्रेड लाइन का फॉर्मेशन है, वहाँ पे एक अच्छा पिन बार बनाया हुआ है, देखो एकदम की जोन। और उसके बाद वाला अगला कैंडल जो है वो रेड कैंडल है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के लो को भी बनाया वो जो है निकाल चुका है। तो अब हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से फॉल करे, बहुत ज़्यादा हाई चांस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं अभी कॉल का जो व्यू है उसको अवॉइड करते हैं। अभी जो व्यू दिख रहा है वो दिख रहा है किसका, पुट का दिख रहा है। और पुट का टारगेट मेरे को यहाँ से अगर मैं एंट्री करता हूँ तो यहाँ से अगर मैं एंट्री करता हूँ तो मेरे को ना चांस यहाँ तक का दिख रहा है, 100 पॉइंट का ग्रीन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे रेड कितने पॉइंट लेना है, तो रेड का पॉइंट हम ग्रीन बड़ा ले रहे हैं तो रेड भी थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा। नहीं, एकदम पिन पॉइंट जो है रेड लेते हैं। ठीक है, पिन पॉइंट रेड। ठीक है, 23 पॉइंट का रेड, 114 पॉइंट का ग्रीन। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे ग्रीन मिलता है या फिर रेड मिलता है। 23 पॉइंट 24 पॉइंट का रेड अपने को यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और 109 पॉइंट का जो है अपने को ग्रीन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रास्ता बीच में क्या करना है, बीच में अपने बस से उतरना है नहीं उतरना, ये जो बस है इस बस से अपने को उतरना है या नहीं उतरना है वो वक्त बताएगा कि मंजिल में ही जाके उतरे या कहीं स्टॉप कहीं मिले तो वहाँ उतरे, ये अपने को वक्त बताएगा। तो वेट करते हैं और चलते हैं। इंडेक्स को तो देख ही रहे हैं, प्रीमियम को भी देख ही रहे हैं। पुट के कॉल का प्रीमियम ना पहले ही हार चुका है। अगर आप गौर से देखें ना तो कॉल का प्रीमियम जो है पहले ही हार मान चुका है कि भाई अब मेरा तो हो गया है, अब मैं तो चला रेस्ट जोन पे। यहाँ पे अब उस रेस्ट जोन में ढुलते हुए जाऊँगा, उस रेस्ट जोन में जाके होल्ड करूँगा या फिर और मन किया तो नीचे ढुल जाऊँगा। ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लिया है कॉल के प्रीमियम ने। अब बस हमें इंतज़ार है कि इस पुट के प्रीमियम का कि ये मन बना ले कि भाई मैं तो चलूँगा पहाड़ और यहाँ तक जाके ही रुकूँगा, उससे पहले नहीं रुकूँगा। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो दोस्तों देख सकते हैं अपना ट्रेड यहाँ पे फट चुका है, अपना ट्रेड यहाँ पे चल चुका है। 32 पॉइंट का ग्रीन हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि टारगेट हमें कहाँ तक मिलता है। जो यहाँ तक का टारगेट है वो मिलता है या फिर
नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा खासा पॉइंट मिल रहा है। तो अब हमारा जो ट्रेलिंग है कोस्ट टू कोस्ट रहेगा, कोस्ट टू कोस्ट, हाँ इसके नीचे रख देते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना, इसके नीचे अपना जो है ट्रेलिंग 138 में अपना ट्रेलिंग रख देते हैं। अब देखते हैं यहाँ से मार्केट क्या बिहेवियर करता है, यहाँ से क्या बिहेव करता है और कहाँ जाता है मार्केट। ठीक है, वेट करते हैं और देखते हैं। बढ़िया, अब अपने को अब यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट मिल रहा है। तो अपना जो जेन्युइन पॉइंट रहता है वो पॉइंट हम पहले यहाँ पे ट्रेलिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगभग अपने को 20 पॉइंट के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना जो ट्रेलिंग एसएल है वो रखेंगे हम 160 में। अब ट्रेलिंग अपना यहाँ पे 160 पे है क्योंकि डे लो के पास पहुँच गए। यहाँ पे रिएक्ट देखते हैं, मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ये ब्रेक कर देगा डे लो को ईजी। ठीक है, डे लो को ब्रेक कर देगा आराम से, कोई दिक्कत यहाँ पे इसको होगा नहीं। भले थोड़ा सा रुक सकता है लेकिन ब्रेक कर देगा। तो अब वेट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ भी इसका जो रेस्टिंग जोन है, जैसे मैंने बताया था कि ये प्रीमियम जो है, कॉल का प्रीमियम पहले ही हार मान गया था कि भाई अब मैं थक चुका हूँ, मेरे को जाना ही है, रेस्ट करना है। तो वो यहाँ पे अपना इजीली आ जाएगा। अब इधर देखते हैं हमारा क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। मार्केट बहुत ज़्यादा चतुराई यहाँ पे दिखाया। पहले यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल का दिखाया, यहाँ पे सबका ऐसा हुआ, हंड कर दिया। ठीक है, मेरे को लगा कि ये पुट वालों का ऐसा हंड करेगा, लेकिन यहाँ पे ट्रेड लाइन जैसी फॉर्मेशन देखा मैं समझ गया कि भाई साहब अब यहाँ से ऊपर जाना मुश्किल है। और हमने यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाया था जो कि अभी चल रहा है और 50 पॉइंट का ग्रीन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं डे लो भी ये ब्रेक कर दिया इजीली डे लो ब्रेक कर चुका है मार्केट। कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं कि क्या होता है। अपना ट्रेलिंग एसएल तो यहाँ लगा हुआ है 160 में। अब यहाँ पे अपने को सिर्फ ग्रीन ही रहेगा, रेड कुछ मिलना है नहीं, जाना कुछ है नहीं, सिर्फ आना ही आना है। तो वेट करते हैं और अपने टारगेट तक जाता है या फिर नहीं जाता मार्केट। तो एकदम इजीली अपने को अच्छा खासा 50 पॉइंट का ग्रीन मार्केट दिया है, वो भी सिंपल स्ट्रेटजी के साथ। ट्रेड लाइन का फॉर्मेशन हमने देखा, फिर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखा जो इस पहले ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर दिया था। इसी बेस पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। हमारा यहाँ पे 23 पॉइंट का एसएल था, लेकिन रिवॉर्ड भी बड़ा था इसलिए हमने 23 पॉइंट का यहाँ पे एसएल लिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं था। और यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट आया, 1 2 3 4 से 5 कैंडल है, मतलब 20 से 25 मिनट में अच्छा खासा अपने को यहाँ पे टारगेट मिल गया। अब मार्केट अपने टारगेट की तरफ जाता हुआ, देख सकते हो एकदम इजी अपने के यहाँ पे 62-64 पॉइंट ग्रीन मिल रहा है, बहुत सिंपल। ये अपने रेस्ट जोन पे पहुंच चुका है, यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ना। तो हम ये रेस्ट जोन में पहुंच गया है, इंडेक्स भी वहाँ से बिहेवियर चेंज कर रहा है। इसका अगला जो स्टॉप लॉस, सबका लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस और इतना आसानी से फॉल करे तो सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे ले सकता है। ये अपने रेस्ट जोन में पहुँच चुका है, जिस रेस्ट जोन की अपन बात कर रहे थे वहाँ पे पहुँच चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके मार्केट यहाँ से फॉल कर दे। तो वेट करते देखते हैं। ये ऐसा लोगों का लेना चाहिए। अगर ये ऐसा यहाँ लेता है तो मार्केट अपना टारगेट जो यहाँ तक है वो टारगेट अपने को इजीली मार्केट यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो देखते हैं ये ऐसा लेता है या फिर नहीं लेता है। दोस्तों यहाँ पे है ना, हमने एक चीज़ अच्छा किया है कि हमने 160 पे ना ट्रेलिंग ऐसा लगा के रखा है। उसका बेनिफिट मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपना 100 कहाँ पे, ये अपना 160 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे अपने को 25 पॉइंट मिलेगा। अपना टारगेट क्या रहता है, 10 पॉइंट का एसएल 25 पॉइंट का टारगेट रहता है। ठीक है, यहाँ भले हमने 23 पॉइंट का टारगेट रखा है,
ठीक है। तो अपना जो नॉर्मल टारगेट रहता है वो इस ट्रेड में हम लोगों ने बुक कर लिया, समझो वो 25 पॉइंट अपना जेब में है, वो तो बाहर जा नहीं सकता, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने 23 पॉइंट कैसा लिया, तो 1:1 का जो हमने टारगेट भी यहाँ पे अचीव कर लिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, अपना यहाँ पे ट्रेलिंग ऐसा लग भी जाता है तो अब हमें सिर्फ इंतज़ार करना है अपने टारगेट का, ठीक है। अपने टारगेट का इंतज़ार करना है, क्योंकि अब इसमें खोना कुछ नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल भी गया, हम बहुत अच्छे ग्रीन में भी रहेंगे, अपना ट्रेलिंग ऐसा यहाँ पे लग भी जाता है तो। और जो एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा ग्रीन अपने पास है उसको अपन और ज़्यादा ग्रीन के लिए लगा दिए हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो अपने पास ग्रीन है उसी ग्रीन से अपन खेल रहे हैं कि उसी ग्रीन से अपने को और ग्रीन मिल जाए, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है वाला सीन, तो अपने पास जो ग्रीन अपने चाहिए रहता है वो ग्रीन तो अपन ले लिए। अब जो ग्रीन बचा हुआ है उसको अपन यहाँ पे लगा दिए कि भाई साहब इस ग्रीन से इतना आ गया तो बढ़िया है, नहीं तो कोई इशू नहीं, ये ग्रीन जाए या आए, अगर जाएगा तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आएगा तो अपने पास अच्छा खासा और ग्रीन आ जाएगा। तो वेट करते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पे हमें ट्रेलिंग का और अच्छा खासा मौका मिल रहा है, ठीक है। वो कहाँ पे, यहाँ पे 180 पे, 180 पे अपना ट्रेलिंग एसएल अब हम यहाँ पे ट्रेल कर देते हैं 180 पे, ठीक है। अब यहाँ हमें जो बुकिंग मिल रहा है, कितना मिल रहा है अपना अब जेब में, कितना आ चुका है 180 पे अपनी जेब में 45 पॉइंट ग्रीन आ चुका है, 45 पॉइंट ग्रीन। अब अपने को कोई इशू नहीं, यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल भी लग जाता है तो 45 पॉइंट ग्रीन अपने जेब में आ चुका है, ठीक है। अब उसके ऊपर चलो सपना है, 45 पॉइंट अपना है, बस उसके ऊपर जो भी दिखा रहा है सपना है, जब तक 240 तक ये चला नहीं जाता, ठीक है। 240 तक जाएगा तो पूरा अपना है। फिलहाल अभी खाली 45 पॉइंट ग्रीन ही अपना है, देखते हैं कहाँ तक और जाता है। बढ़िया, यहाँ पे अपने 70 पॉइंट ग्रीन अभी देखने को मिल रहा है, जिसमें से अपना 45 अपने जेब में हम डाल चुके हैं। तो इंतज़ार करते अपने टारगेट का आने का। बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पे बन रहा है, तो इजीली अपना टारगेट जो है 105 पॉइंट का ग्रीन अपने जेब में आएगा बहुत जल्दी। अभी फ़िलहाल तो सपना है 45 पॉइंट अपना है, लेकिन बहुत जल्दी 105 पॉइंट अपना होगा। अब बाकी सब सपना होगा, देखते हैं। वेट एंड वॉच, पेशेंस, पेशेंस रखो, रिस्क रिवार्ड सही रखो, जो डिसीजन ले लिया उस पर अटिक रहो, उस पर बैठे रहो, रिलैक्स रहो, चिल रहो, मस्ती मजाक करते रहो, जो भी है हंसी खुशी एक्सेप्ट करो, ग्रीन हो रेड हो एक्सेप्ट करो। आपने जब एंट्री मारा तब आपने सोचा था 23 पॉइंट का रेड होना चाहिए था, दे सकते हैं और 105 पॉइंट का ग्रीन ले सकते हैं। तो अब 123 पॉइंट का रेड आ भी जाता था तो भी नहीं, अपन सोच के घुसे तो भाई 123 पॉइंट का रेड आएगा, तो उसके आने के बाद रिस्क आपको टेंशन में नहीं लेना। टेंशन था तो फिर आपको लेना ही नहीं था रेड का रिस्क, 23 पॉइंट रेड का रिस्क आपको लेना ही नहीं था। लेकिन आप 23 पॉइंट रेड का जो है रिस्क डाले हुए, तो फिर 23 पॉइंट रेड आपको अगर मार्केट देता है तो एक्सेप्ट करो खुशी खुशी। हमने जो सोचा उतना ही हमें मिला, उससे ज़्यादा नहीं मिला, ठीक है रेड। अब तो हमें टेंशन ही नहीं है, हमें बस अच्छा खासा पॉइंट आ गया। अपन 125 पॉइंट बुक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 45 पॉइंट है जेब में, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से मार्केट कहीं भी जाए कोई इशू नहीं, ऊपर चला जाए तो बढ़िया, नीचे भी आ जाए तो भी कोई अपना कुछ खास जाएगा नहीं, अपने पास सिर्फ आएगा ही आएगा। तो रिलैक्स बैठेंगे, चिल बैठेंगे, कोई भी पैनिक नहीं कि मार्केट यहाँ से नीचे तो नहीं आ जाएगा, यहाँ से ऊपर तो नहीं चल देगा, तो वो सब नहीं रखना है। अब भाई अपने जेब में आ चुका है ग्रीन अच्छा खासा, कोई इशू नहीं, रिलैक्स रहेंगे, चिल रहेंगे, अब वेट करेंगे।
तो दोस्तों मेरे को अभी मार्केट यहीं पे क्लोज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को कहीं ज़रूरी काम से जाना है। तो फिर अपने का भी जितना पॉइंट मिल रहा है उतना एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो 60 पॉइंट अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। 23 पॉइंट का अपना टारगेट था, एसएल था, और 60 पॉइंट ग्रीन मिल लेके जा रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मार्केट क्लोज़ करते हैं, मिलते हैं कल, बाय बाय।